तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो तुम्हें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज मुझे बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो 0 पुट करोगे x की जगह, तो 1 की पावर 5 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब इसको आप आगे सॉल्व कैसे कर सकते हो? 0/0 फॉर्म को आप आगे कैसे सॉल्व करते हो भाई? सबसे पहले जो मैंने चार्ट दिखाया था तुम्हें, उसके अंदर सबसे पहले भाई आप फैक्टराइज करते हो, फैक्टराइज में दिख रहा है, रैशनलाइज करते हो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हो अगर कहीं पर है, नहीं तो चेंज लिमिट करते हो। जरा एक बार चेंज लिमिट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैं मान लेता हूं y, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो when x टेंड्स टू 0 है, x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करना, जरा x की वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू क्या आएगी, देन y टेंड्स टू 1 होगा। अगर भाई x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, देन y टेंड्स टू 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पूरा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज लिमिट y टेंड्स टू 1, x प्लस 1 की जगह y लिखोगे, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 आप लिख ही सकते हो, अपॉन x, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, x की वैल्यू y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 आ गया। अब देखो बेटा कोई फॉर्मूला लग रहा है, ये देखो इनमें से ये फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास? ये था लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n जो पावर में है वो, तो यहाँ पे n मेरे पास क्या है, 5 है पावर में, फिर a यहाँ पे लिख रहे हो a मेरे पास यहाँ पे 1 है, इसकी पावर n माइनस 1, तो आंसर विल बी 5। तो दिस वाज योर फर्स्ट डाउट, सिक्स्थ क्वेश्चन जो था। सिक्स्थ के बाद में आपने 8th क्वेश्चन डाउट पूछा है, तो जरा 8th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 8th क्वेश्चन देखो जरा क्या है। 8th क्वेश्चन में बेटा फैक्टराइज करना है इसको। ये है क्वेश्चन लिमिट, ये भी करवाया हुआ है मैंने, x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो x की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 की पावर 4 81 माइनस 81 0, अपॉन में यहाँ पर भी 0 आएगा, तो इट विल बी अ 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म आती है तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। तो फैक्टराइज कर रहा हूं मैं पहले न्यूमरेटर का, तो देखो क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 81 को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और नीचे भी फैक्टराइज कर दो, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको दोबारा फैक्टराइज कर दो, दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 और इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, फिर x माइनस 3। तो अब आप मेरे पास आ रहा लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, तो ये जो x माइनस 3 था बच्चों, ये फैक्टर था जो इसको 0/0 बना रहा था। अब काटने के बाद x की वैल्यू 3 पुट कर दो, अब 0/0 नहीं आएगा, तो 3 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 9 अपॉन 7, तो आ रहा है 6 इंटू 18 अपॉन 7, 18 छिक्के 108 बटे 7। तो ये वाला भी डाउट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 18th बता दिया, अब 8th बता दिया। 9th क्वेश्चन में तो बेटा 9th क्वेश्चन आई डोंट नो किसका डाउट है, चलो फिर भी देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में शायद आपने ट्राई भी नहीं करा 9th, जिसका भी डाउट है बिना ट्राई करे डाउट पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ऊपर 0 पुट करोगे a इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस में b अपॉन c इंटू एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो ये 0 प्लस में 1, तो आंसर आ रहा है मेरे पास b।
ब्लर है कैमरा, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरी तरफ से बेटा एकदम क्लियर है। बाकी लोग कंफर्म करना, क्या मेरा वीडियो ब्लर्ड आ रहा है बेटा? आप लोगों को प्लीज कंफर्म करेंगे। अच्छा अच्छा, तो हमने इसमें डायरेक्टली लिमिट x की जगह 0 पुट करा है बेटा। 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 नहीं आ रहा है, b आ रहा है मेरे पास। तो ये तुम्हारे पास आंसर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में तुमने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये वही बच्चे हैं जो लास्ट क्लास में नहीं आए, इसका मतलब लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। तो एक मुझे फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज n a की पावर n माइनस 1। ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा। तो मैं जरा अगर लगाऊं तो देखो क्या बनेगा। लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 होल डिवाइड बाय z माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं इस वाली टर्म को, फिर z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6। मैं न्यूम इस वाली टर्म को भी z माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं और इस वाली टर्म को भी मैं z माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है। अब इस वाले में फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो मैंने डिवाइड करने से ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो अगर मैं ऊपर में फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो क्या आएगा, n a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा n a की पावर n माइनस 1। तो 6 सबसे ऊपर जाएगा, 6 अपॉन में 3, आंसर इज 2। बताइए भाई, ये वाला पार्ट 1 हो गया, वाला पार्ट 1 हो गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अभी तक जो मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाए हैं। सॉरी सर, लेट हो गया सर, मैं भूल ही गया था क्लास है आज। तो हमेशा ही भूल जाता है बेटा क्लास का, तो है ना, अभी खाना खाना नहीं भूलता तू। मोबाइल खोला सर, अभी याद आया। हाँ तो वही तो, खाना खाना नहीं भूलता ना तू, यही तो बात है। अरे सॉरी सर। चल कोई नहीं सर। भाई, प्लीज बताएंगे। हाँ बोलिए, किसी को सर कोई इसमें डाउट ए है तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा न्यूमरेटर सकते में। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सिर्फ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया है, एक ही बच्चे को नहीं पढ़ा रहा ना मैं, बाकी लोग भी बता दो यार अगर किसी को डाउट है तो। बाकी लोग भी रिप्लाई करेंगे, अगर किसी को डाउट है मुझसे दोबारा पूछ लेंगे। सर तो फिर से एक बार और बता देता हूं मैं। बेटा मैंने क्या करा है, ये वाला फॉर्मूला पहली बात तो मुझे याद करना है इसको ना। क्या है फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये होता है n a की पावर n माइनस 1। अब मेरे पास यहाँ पर z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 है ना। जैसे 1 को तो हम 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना बेटा। अपॉन में z माइनस 1 होना चाहिए, तो मैंने z माइनस 1 लिख दिया है ना। और फिर नीचे वाली टर्म को भी मैं z माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं। अब आपको पता है कि यार ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाती है, तो ओवरऑल इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप 2 को आप कैसे 6/3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा आपका। तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को भी z माइनस 1 से डिवाइड करा है बेटा। हैदर हाथ दोबारा ही बता रहा हूं मैं, न्यूमरेटर वाली टर्म को भी z माइनस 1 से डिवाइड करा, क्योंकि x माइनस a होना चाहिए। यहाँ पर x की जगह z है, z माइनस a होना चाहिए, ताकि ये वाला फॉर्मूला लग जाए। z माइनस 1 से डिवाइड करा, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी z माइनस 1 से डिवाइड करा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग गया n a की पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लग गया n 1/6 है, n 1/6 a 1 उसकी पावर n माइनस 1, यानी 1/6 माइनस 1। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1/3 अपॉन 1/6, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। अब बताएंगे बेटा हैदर भाई।
हमने क्यों करा है? हमने इसलिए करा है सो दैट मैं फॉर्मूले में लगा सकूं, फॉर्मूले में मैं इसको कन्वर्ट कर सकूं। हाँ बेटा अनिर्बान बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ निर्वाण क्या बोलना? अच्छा तूने रेज हैंड करा था ना बेटा। हैदर भाई अब समझ में आया? और शुभम तुझे समझ में आया भाई? सर मैंने पिछली क्लास का वीडियो तो देख लिया था सर, ये थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया मेरे को। हाँ ठीक है, वैसे पिछली क्लास वाला पूरा ही रिपीट हो गया, ये वाले क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाए थे बेटा दोबारा से, तो ये हाँ पिछली हाँ हाँ क्लास के सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। 10वें के बाद में फिर अब तुम्हारा जो नेक्स्ट डाउट आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं बेटा। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हो आप? 15वां क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो अगर आप पाई पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाता है और नीचे भी तो यानी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो वी नीड टू चेंज लिमिट, क्योंकि x टेंड्स टू 0 होता है। फॉर्मूले में अगर आपने देखा होगा साइन का, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या कहता है? ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 है। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, तो आप लिमिट को आप चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? लिखोगे लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। तो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू पाई है तो x की जगह पाई पुट कर दो, पाई से पाई कटेगा, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो h की वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी। तो पूरा क्वेश्चन अब कैसे कन्वर्ट हो गया? पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अब थोड़ा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पाई को पाई रख रहा हूं, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस पाई प्लस h होल डिवाइडेड बाय पाई ब्रैकेट पाई माइनस x की जगह पाई प्लस h ब्रैकेट ऑफ। अब देखो ब्रैकेट खोल देंगे इस वाले पाई से, ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/पाई कांस्टेंट है मैं बाहर रख रहा हूं, 1/पाई कांस्टेंट बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई से पाई कट गया माइनस h अपॉन इस वाले पाई से पाई कट गया अपॉन माइनस h, है ना। अब आपको होता है साइन माइनस h अपॉन माइनस h, क्या होता है? साइन ये पूरा 1 होता है, क्योंकि जो एंगल के साथ आ रहा है वही कोफिशिएंट आपका यहां पर भी आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ रहा है 1/पाई साइन माइनस h अपॉन माइनस h, इट इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज 1/पाई। बताएंगे एनी डाउट इन दिस? अगर क्लियर है तो वो बताएंगे, और अगर डाउट है तो वो बताएंगे चैट को एवरीवन। सर क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ शुभ, हाँ बेटा कौन रेज हैंड कौन कर रहा है? चलिए जी जरा देख लेते हैं तुम लोगों में से कौन क्या बोल रहे हैं। अनिर्बान सर बता दीजिए। अनिर्बान बेटा फिर लिमिट चेंज करना सीखो बेटा थोड़ा प्रॉपरली। मैंने क्या करा है, मुझे एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा,
ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू पाई है, x टेंस टू 0 नहीं है, और ये 0/0 फॉर्म भी आ रहा है अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा। तो मैं पहले इस वाली फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लेट करा x की वैल्यू पाई प्लस h, मैंने लेट करा x इज इक्वल टू जो भी पाई होता है उसके साथ में प्लस h या माइनस h आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने पाई प्लस h मान लिया। अब मैंने लिखा, अब लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई है, तो x टेंस टू पाई अगर लिमिट है तो पाई पुट कर दो x की जगह, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी व्हेन x टेंस टू पाई तो h टेंस टू 0 हो जाएगा भैया आपका। तो क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई की जगह h टेंस टू 0 लिखो गया, साइन पाई को एज इट इज x की जगह पाई प्लस h आ जाएगा, होल डिवाइड बाय पाई एज इट इज, ये वाला पाई भी एज इट इज, माइनस इस वाले x की जगह पाई प्लस h आ जाएगा। अब मैं जब ब्रैकेट खोलूंगा पाई से पाई कटेगा, माइनस h बचेगा, यहाँ पे भी पाई से पाई खोलूंगा तो माइनस h बचेगा। अब साइन माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा 1 होता है, जो h के साथ कोफिशिएंट है वही यहाँ पर कोफिशिएंट है। बाय चांस अगर आपके पास ऐसे होता लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में x, तो आपको क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तब जाके अब इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। जो x के साथ एंगल है वही आपके पास यहाँ पर भी होना चाहिए, x के साथ जो कोफिशिएंट है, तो वही मेरे पास आंसर 1/पाई आ रहा है। अब बताइए अनिर्बान बेटा, 2 आएगा ना सर? हाँ बेटा, हाँ सॉरी ये वाला 2 आएगा, यस। हाँ अब बताइए अनिर्बान बेटा, कोई डाउट है और किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, वो बताएंगे। टीकू 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 अच्छा अनिर्बान को, सर हाँ बेटा बोलिए। सर इसमें सीधे अगले स्टेप में लिख सकते थे ना, पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0, फिर सीधे ही 1/पाई लिख देते। शो करना पड़ेगा आपको, सीधे पाई माइनस एक्स अप्रोच करके उसको एक एंटिटी नहीं मान सकता सर? नहीं नहीं नहीं, पाई माइनस, आप ये कह रहे हो कि आप इसको इधर ले जाओ, पाई माइनस एक्स अप्रोचेस पाई, तो पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0, फिर सीधे ही अगले स्टेप में लिख नहीं दिया। नहीं वो नहीं करना, जो भी आपको R&D करनी है बेटा वो यहाँ करनी है। लिमिट को आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब ऐसे नहीं कर सकते सर, मतलब अंदर एक ही एंटिटी आएगी, ऐसे नहीं कर सकते कि पाई माइनस एक्स अच्छा अपॉन आप पाई ये कह रहे माइनस हो कि एक्स इसको आप y लेट कर लो, आप ये कहना चाह रहे हो पाई माइनस एक्स को आप y लेट कर लो। हाँ सर, मतलब वो तो ठीक है, हाँ पाई माइनस एक्स को फिर वो लिमिट मतलब चेंज करनी पड़ेगी आपको, व्हेन मैं x कह रहा टेंड्स था टू पाई। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था सर कि मतलब ये लिमिट चेंज करने से अच्छा अगले स्टेप में सीधे जो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई जो है उसी को हाँ पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0 लिख दो नहीं अगले वो स्टेप। नहीं कर सकते, वो नहीं कर नहीं कर सकते? सकते, नहीं आपको ये शो करना पड़ेगा, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बेटा। लिमिट चेंज करनी है, ठीक है सर। हाँ ये शो करना पड़ेगा आपको, तभी नंबर मिलेंगे, 4 नंबर आपको एक लाइन में नहीं मिल जाएंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है सर। हाँ इसके बाद में तुम्हारा जो नेक्स्ट डाउट आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, ये मैं तुझे बेटा बता रहा हूँ प्रणव इन पॉइंट ऑफ CBSE, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे अपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो तू कर सकता है, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है करने में, हाँ पर हाँ सर, CBSE मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो सीधे लिख लेंगे एक हाँ स्टेप में। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो भैया हमें मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स को लगाना होता है। हाँ हाँ सर। फिर 15वें के बाद में बेटा आप लोगों ने पूछा है 17वां क्वेश्चन डाउट, तो 17th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है डाउट का। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। तो भाई ट्रिगो आ गई है, तो मैं ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो पहले तो मैं ऊपर और नीचे दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस cos 2x, और नीचे से भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। 1 माइनस cos x आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि कहीं पर भी आप अप्लाई करने जा रहे हो, कहीं पर भी 1 माइनस cos
2x दिखाई दे तो आप 2 sin स्क्वायर x लिखोगे, और कहीं पर भी 1 माइनस कॉस x दिखाई दे तो आप यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिखोगे उसको। ठीक है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। अरे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, क्या आ रहा है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x की जगह देखो मेरे पास आ रहा है 2 sin स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये जो दोनों का स्क्वायर है मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के ऊपर है तो मैं होल स्क्वायर में इसको लेकर जा सकता हूं, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैं होल स्क्वायर के अंदर ले गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने अभी बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x ये 1 होता है, तो अपॉन में x आना जरूरी है, तो मैं इसके नीचे भी x ले रहा हूं, इसके नीचे भी x ले रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय साइन x बाय 2 अपॉन x। मैं सिर्फ x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहा हूं, होल का स्क्वायर आ गया। आपको बताइए ये तो 1 हो जाएगा, बट ये 1 अभी नहीं हो पाएगा, ये वाला 1 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एंगल में हाफ आ रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाली टर्म को। अब ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन में 1, ये वाला पार्ट 1 पर ये साथ में 1 बाय 2 है, तो ये वाला पार्ट अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो 1 होल डिवाइड बाय में 2 है, 1 अपॉन में 2 है ये, तो ये वाला जो 2 है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। बताएंगे एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर ये सबसे लास्ट वाली लाइन में जो लिखा है उसे समझा दो। सबसे लास्ट वाली लाइन में यहां पर, यस सर। बेटा इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड करा है और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करा है। अब मैंने x न्यूमरेटर में तो अब मुझे पता है कि बच्चों ये 1 हो जाएगा, बट जो डिनोमिनेटर में x आया है यहाँ पर x अपॉन 2 होना चाहिए था, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड करा और इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो अब ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, बट ये वाला अपॉन में 2 रहेगा अभी, तो 1 ये पूरा 1 होल डिवाइड बाय 1 बाय 2, 1 बाय 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर अभी बचा हुआ है, ये वाला जो 2 है सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। समझ गया सर। और कोई डाउट भी किसी को अगर है तो वो बताइए। चलिए ठीक है, इसके बाद में आपको करना है 17वें के बाद बच्चों 18वां क्वेश्चन। 18वां वैसे लास्ट क्लास में ही करवाया था, चलिए कोई बात नहीं। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। याद करो साइन के नीचे x होना चाहिए, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर को x से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं ताकि मैं आइडेंटिटी लगा सकूं। तो ये 0 बाय 0 ही रहा है, आप चाहे तो 0 बाय आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस में 0 अपॉन में 0, तो 0 बाय 0 आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर रहा हूं इस तरीके से। इससे फायदा क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला x और नीचे वाला x सेपरेट कर दो सबके साथ, ax अपॉन x प्लस x cos x अपॉन x प्लस अपॉन b sin x अपॉन x। इस वाले x से आला x गया, इस वाले x से आला x गया। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट a प्लस में cos 0 अपॉन b इंटू इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, sin x अपॉन x 1 होता है, तो क्या आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन b। दिस इज योर आंसर। आई होप 18वां भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां। सर हाँ भाई बोलिए। इसमें सीधे सर न्यूमरेटर का x कॉमन निकाल के नीचे भेज सकते थे ना? भेज सकते थे बिल्कुल।
19वां क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x है भाई मेरे पास। हाँ, x की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 इंटू sec 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, 0 इंटू sec 0, sec 0 की वैल्यू 1 है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 ही आएगा। 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिमिट कर सकते हो। अबे विप्रांश कहाँ जा रहा है तू, बाय सर क्यों बोल रहा है भाई? अरे विप्रांश क्या हुआ भाई तुझे, ठीक है तू? चलिए ये हैदर और विप्रांश दोनों को क्या हुआ है, दोनों कहाँ बाय में चले गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं इसका। उन्नीसवें के बाद में 20वां तुम्हारा डाउट है, तो 20वां बच्चों क्वेश्चन नंबर ये सेम है 18वें के जैसे, जैसे हमने 18वां करा वैसे 20वां है भाई। फिर 19वां क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है, 19वां बता दिया, 20वां हो गया तुम्हारा। 21वां भी तुम्हारा डाउट है, सारे तुम्हारे डाउट हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है जरा ये देख लेते हैं भाई। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। तो इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो cosec 0 बच्चों आपका पता है नॉट डिफाइन आ जाता है, क्योंकि sin 0 0 होता है तो cosec 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसको जरा cos sin में कन्वर्ट करें एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन एक्स, cot x को लिखेंगे cos बाय साइन x। ठीक है, अब क्या आ रहा है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन साइन x। फिर मैंने आपको कहा था कि कहीं पर भी 1 माइनस cos x दिखाई दे तो आप क्या करोगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओगे? आप इसमें लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हो आप, और साइन x को आप लिख सकते हो बच्चों 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा, मेरे पास tan x बाय 2 बचेगा। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं या फिर यहीं कर देता हूं। क्या बच रहा है मेरे पास? मेरे पास बच रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय 2। अब tan 0 तो आपको पता है 0 होता है, अब ये नॉट डिफाइन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप, tan 0 बाय 2 दैट मींस इक्वल टू 0। तो ये था आपका, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट इन दिस? सर ये 1 माइनस cos x अपॉन x नहीं लगा सकते सर? 1 माइनस cos x अपॉन x कौन सा होता है बेटा? 1 माइनस cos x अपॉन x सर वो 0 हो जाता है ना। फिर उसके बाद में ये sin x अपॉन x भी करते हैं आप। 1 माइनस हाँ cos x अपॉन x 0 कैसे हो जाएगा? सर होता बुक में भी तो है सर, 1 माइनस cos x अपॉन x सर वो sin x अपॉन x से डिराइव होता है, ऊपर नीचे 1 प्लस sin x से मल्टीप्लाई करके हो जाता है आई थिंक। क्या भूल गया तू? सर 1 माइनस cos x अपॉन x 0 होता है ना सर, लिमिट x अप्रोचेस 0। 1 माइनस लिमिट